जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के बीच पुनः एक नए चैप्टर नंबर सिस्टम हम लेकर के आए हैं, जिसको हिंदी में संख्या और संख्या पद्धति कहा जाता है। एक चीज़ बताइए, आप लोग तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ हमसे पढ़ चुके हैं, थ्योरी का जिक्र हम कर चुके हैं, फार्मूला सब आप लोग जानते ही हैं। जो नहीं जानते हैं वो जो है सो क्वेश्चन के साथ जो है सो कोशिश कीजिए उसको सीखने का। जहाँ डाउट हो बेहिचक आप लोग हमको बताया कीजिए, हम उसको जो है से डिस्कस करके आप लोग को क्लियर कर दिया करेंगे। और अभी परीक्षा का दौर चल रहा है, ढेर सारा फॉर्म आई हुई है। आप लोग अपने एजुकेशन के हिसाब से कोशिश कीजिए, उसको देखिए और उसको फिलअप कर लीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी आप लोग को सफलता मिले। इसलिए आप लोग सरकारी-result.com पर जा करके अपने अनुकूल जो भी फॉर्म हो उसको बढ़िया से डिटेल्स में देख करके उसको भर लिया कीजिए। बाद बाकी तैयारी कराने के लिए तो हम लोग हैं ही, जो सतत आप लोग के बीच आते रहते हैं और आपकी तैयारी कराते रहते हैं। जहाँ जो डाउट लगे तो बेहिचक आप लोग बीच बीच में हम लोग से चर्चा कर करके उस चीज़ को दूर करते रहिएगा। और हम आज नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न को बताने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग उसको बढ़िया से सीखिए और उसको एंजॉय कीजिए। देखिए कितना भारी भारी प्रश्न को हम लोग कितने बेहतर ढंग से शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे। मुश्किल से 15-20 सेकंड बहुत हो गया, उससे कम समय में ही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए बखूबी से आप लोग क्वेश्चन को देखा कीजिए। चलते हैं, हम क्वेश्चन पर चलते हैं, तो आप लोग भी क्वेश्चन को देखा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग ये नहीं जो कहीं से उठा करके ले आया गया है, वो जो परीक्षा में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी से कलेक्शन तैयार किया गया है और वही क्वेश्चन सबको ला करके आप लोग को बताया जा रहा है। इसलिए इसको सीखिए और जम करके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे परीक्षा में यदि ये क्वेश्चन आए तो वो आप लोग से छूटे नहीं। इतना प्रैक्टिस कर दीजिए, इतना प्रैक्टिस कर दीजिए, जो आने वाला दिन में क्वेश्चन देख के ही आप लोग को लगे अरे छोड़ो ना, इसमें ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसमें यही तो करना है। ये नहीं जो परीक्षा हॉल में जा करके आप सोच विचार यदि करने लगिएगा तब तो हो गया, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और परीक्षा पास करना आप लोग के लिए बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए परीक्षा होने से पहले ही इतना प्रैक्टिस कर लीजिए जो क्वेश्चन देख के ही लगे दो छोड़ो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसको कर ही लेंगे। तो हम चलते हैं प्रश्न पर, और प्रश्न देखिए आसानी से हम लोग कैसे सोल्व। पहला प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है, जो देखिए √7 कितने बार, ये 6 बार है। देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने रूट हैं, 6 रूट हैं। और यहाँ पर देखिए कंप्लीट रूट की संख्या कंप्लीट है, कभी कभी डॉट 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 दे देगा तो वो भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए रूट की संख्या कंप्लीट यानी समाप्त हो गया है। इजकल टू क्या दे दिया, व्हाट दे दिया है। तो कह रहा व्हाट का मान क्या होगा। तो आज के बाद सीख लीजिए, जब ये व्हाट का मान आप लोग को कहे निकालने के लिए, तो रूट के अंदर यदि सेम संख्या दिया रहे तो उसको लिख लीजिएगा। देखिए रूट के अंदर सब में क्या दिख रहा है आप लोगों को, 7 दिख रहा है, तो 7 लिख लेंगे। इसके बाद ज़्यादा दिमाग मत लगाना है, जितना रूट रहे पहले सबसे पहले 2 लिख लीजिए, 2 लिख लेंगे। और जितना रूट रहे 2 के पावर कर दीजिए, तो कितना 6 ठो रूट है, तो 2 के पावर 6। और 2 के पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो सीधे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 64। तो आज के बाद याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का यदि रूट टूटता है, देखिए रूट यदि तोड़ते हैं तो पावर क्या लिखते हैं, 1/2। तो एक रूट तोड़ने से पावर क्या होता है, 1/2, यानी नीचे जो मान होता है उससे ऊपर क्या होता है, एक कम होता है। तो इसलिए जो जितना रूट है उसी का पावर उतना लिख दिया, 2 के पावर उतना लिख दिया, तो 64। तो इसलिए ये 7 के पावर हम लोग देखिए बट्टा में यहाँ पर 64 लिखेंगे। यहाँ जो मान होगा इससे ऊपर क्या होता है, एक कम होता है। तो इसलिए 63 में से 64 में से 1 घटता था, क्या होता है 63। तो 63, तो 7 के पावर देखिए 63/64। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 63/64 हो जाएगा। जो मुश्किल से 10 सेकेंड 15 सेकेंड बहुत काफ़ी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आज के बाद सीख लीजिए, कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर जो रहे वो लिख देंगे, जितना रूट रहे 2 को उतनी बार गुना कर देंगे। तो 6 ठो रूट है तो 6 को 2 बार गुना करेंगे, 2 को 6 बार गुना करेंगे तो कितना आ गया, 64। उसको नीचे लिखेंगे और नीचे जो मान होगा उससे ऊपर एक कम कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस टाइप के प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न वही है लेकिन वहाँ डॉट डॉट नहीं था,
और यहाँ पर देखिए डॉट 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 लगा दिया, यानी इसका मतलब क्या है, ये अनंत तक है। इसीलिए देखिए व्हाट इज इक्वल टू, हम अब ये बोले थे जो 3 रूट के अंदर जो चीज़ रहे, रूट के अंदर जो चीज़ रहे, उस जो संख्या रहे उसको तो पहले लिख लेंगे, अब बाद बाकी अब देखेंगे जो रूट कितना है देखा जाए। तो इससे पहले वाला में जब क्या था, रूट कंप्लीट था, रूट की संख्या कंफर्म थी जो छोटा रूट है, तो हम लोग क्या किए, इसके पावर में जाकर के लिखने लगे। लेकिन यहाँ पर देखिए डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, रूट क्या है, अनंत तक है। जब अनंत तक दिया रहे तो रूट के अंदर जो मान रहेगा बस आंख मूंद के कहेंगे इस प्रश्न का आंसर 3 ही होगा, बाद बाकी कुछ नहीं। डिटेल्स के लिए आप लोग डिटेल्स के लिए कहिएगा तो हम डिटेल्स जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके बता देंगे, नहीं तो आज के बाद आप कंपटीशन के व्यू से इस चीज़ को सीखिए। जो रूट के अंदर यदि सेम संख्या रहे, रूट कितना भी रहे कोई माने मतलब नहीं है, इनटू में रहे, और क्या रहे, डॉट 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 यानी इन्फिनिटी तक रहे, और व्हाट का मान पूछे जो व्हाट का मान क्या होगा, तो सीधे आंख मूंद के कहेगा व्हाट का मान जो रूट के अंदर दिया है, रूट के अंदर 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 ही होगा। इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कंपटीशन की पढ़ाई पढ़ने चले हैं, इसीलिए जो लंबा के फेर में मत पढ़िए, क्वेश्चन को देख करके उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, जो ना इस टाइप का प्रश्न है तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और बाद बाकी तो डिटेल्स में कहेगा तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डिटेल्स बता सकते हैं, लेकिन हमको एक ही चीज़ है, जो ये वो सब चीज़ आपको सिखाना नहीं है, आपको क्वेश्चन देख करके कैसे उसको सॉल्व कीजिए वो चीज़ बताना है। इसलिए हम बस देख करके कहेंगे जो उसका आंसर 3 ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर देखा जाए जो व्हाट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए गौर से रूट, देखिए रूट वाला ही प्रश्न चल रहा है। अब इससे पहले वाला प्रश्न में क्या देखें, रूट 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 वो देखते गए, और रूट 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 देखने के बाद जो है सो आप क्या देखें, जो रूट की संख्या कन्फर्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए गौर से, जो इसके बाद वाला में क्या था, अनंत तक रूट गई थी, लेकिन सब क्या था, इंटू में था। लेकिन यहाँ पर जो है सो देखिए रूट तो है, अनंत तक भी गया है, लेकिन बीच में क्या किया है, जोड़ यानी प्लस कर दिया है, प्लस या माइनस रहे बीच में, और ये अनंत तक यदि चले जाए, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उस परिस्थिति में एक ही चीज़ जान लीजिए, जो रूट के अंदर जो रहेगा उसका फैक्टर तोड़ेंगे। रूट के अंदर जो रहेगा उसका फैक्टर क्या तोड़ेंगे, 2 ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, और लेकिन दोनों के बीच का अंतर क्या हो, 1 हो जाए, लेकिन उसमें दोनों में जो है कॉमन मल्टीपल्स यानी कुछ ना हो, दोनों किससे कटे, तो 1 से कटे, अदरवाइज किसी चीज़ से नहीं कटे। तो हमको दिख रहा है जो 12 का यदि हम फैक्टर तोड़ेंगे तो एक हमको दिख रहा है 4, और एक क्या दिख रहा है, 3। देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और ये दोनों में देखिए आपस में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, एक के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है, ये हम बोले थे। और ये भी बोले थे जो ये दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए अंतर दोनों में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और एक चीज़ और आप लोग को याद रखना है, इस चीज़ पर बारीकी से नज़र रखिएगा, यहाँ प्लस दिया रहे, यहाँ यदि रूट के अंदर प्लस दिया रहे तो बड़ा मान क्या होता है, प्लस होता है, और छोटा मान क्या होता है, माइनस होता है। ये चीज़ याद रखिए, रूट के अंदर यदि प्लस दिया रहे तो बड़ा मान प्लस, छोटा मान माइनस। रूट के अंदर यदि माइनस दिया रहता, ये चीज़ याद रखना है, रूट के अंदर यदि माइनस दिया रहे तो बड़ा मान माइनस होता, छोटा मान क्या हो जाता, प्लस होता। ये चीज़ को आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। इसीलिए आज के बाद देख लीजिए, इस टाइप के प्रश्न आ जाए, बीच में यदि प्लस रहे तो इसका फैक्टर तोड़े तो कितना, 4 और 3 आ गया। तो ऑप्शन देखेंगे +4 या -3 में से जो दिया रहे, तो जनरली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो +4 ही दिया रहेगा। प्लस यदि 4 नहीं दिया रहेगा तो हम लोग -3 दिया रहेगा तो -3 को मार देंगे। इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस टाइप के यदि प्रश्न आए तो उसको 2 ठो फैक्टर तोड़ लेना है, और 2 ठो फैक्टर तोड़ने के बाद जो बड़ा मान होगा प्लस हो जाएगा, छोटा मान जो होगा माइनस हो जाएगा। बस यही चीज़ याद रखना। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए देखिए रूट से ही रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, और रूट से रिलेटेड प्रश्न में देख लीजिए डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार का है, और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वही चीज़ को सीखना है। कारण देखिए सेम एक ही तरह का यदि प्रश्न दे देंगे तो आप लोगों को तो मन बहुत लगेगा, अरे यही सेम प्रश्न है, लेकिन हो सकता है हम संख्या कम क्वेश्चन बता पाएंगे, तो पैटर्न सेम चला जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप लेके आए, और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हो उसको आप लोग सॉल्व किया कीजिए। जहाँ दिक्कत हो तो हम लोग तो हैं ही, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, करके बस नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। देखा जाए यहाँ देखिए
जो √16 प्लस √80 प्लस √5000 माइनस 4999 इक्वल टू वाट। तो हमको कह रहा है वाट का मान क्या होगा। तो एक गौर से देखिए, 5000 में से 4999 यदि घटेगा तो क्या बचता है, एक। और आपको पता ही है, एक का यदि रूट हम लोग तोड़ने के लिए जाएंगे, एक का रूट भी क्या होता है, एक ही होता है। तो 80 प्लस 1, 80 प्लस 1 को यदि जोड़ते तो कितना था, 81। 81 का रूट क्या होता है, 9। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाहर कितना निकलेगा, 9। या देखिए √16 प्लस 9। तो अब आप ही लोग बताइए, 16 प्लस 9, इसका मतलब जो यदि 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना, 25। अब 25 का रूट तोड़ना है। 25 का रूट यदि तोड़ेंगे तो देखिए प्लस और माइनस कितना निकलेगा, 5। रूट से जब भी बाहर निकलेगा तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू निकलता है। तो इसलिए इसको जोड़ने पर कितना आ गया, 25। अब 25 का रूट क्या होता है, 5। तो प्लस 5 भी होगा और माइनस 5 भी होगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, ये चीज़ को आप लोग को बारीकी से ध्यान देना है। जो प्लस माइनस यदि 5 दिया है तो इस आंसर इसको मारेंगे। यदि ये नहीं दिया है, सीधे 5 दिया है तो 5 को मारेंगे। ये भी नहीं दिया है, -5 दिया है तो -5 को मारेंगे। ये तीनों नहीं दिया है, यदि क्या दे दे, नन यदि दे दे तो हम लोग नन को मारेंगे। तो इसी में से 3 में से कोई एक दिया रहेगा तो उसको मारेंगे। तो प्रियोरिटी, फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देंगे, +-5 को। ये ऑप्शन में नहीं दिया रहता, सेकंड प्रियोरिटी किसको देंगे, +5 को। ये भी नहीं दिया रहे, ये दोनों नहीं दिया रहता, किसको प्रियोरिटी देंगे, -5 को। ये तीनों नहीं दिया रहता तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जो नन हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न को तोड़ने पर अभी वर्तमान में मेरा आंसर क्या होगा, +-5 हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को विचार करना है, जो मेरा ऑप्शन क्या कर रहा है उसके हिसाब से इसमें से कोई भी रहेगा वही मेरा आंसर होगा। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभी रूट से ही रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। और रूट से रिलेटेड प्रश्न में देखिए, √180 प्लस √246 प्लस √100 इक्वल टू क्या है, वाट है। इस तरह के प्रश्न आ जाए तो कहता दिए, जो आप लोग ऑप्शन देख करके मार सकते हैं, जो दो छोड़ो, इसका आंसर ये होगा। पेन पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, सो देखिए अभी तो हमको सिखाना है इसलिए करके दिखाना है, बाद बाकी आपको तो खुद करना है, तो इसलिए ऑप्शन देख करके मार लीजिएगा। आप ही लोग बताइए, ये 100 का यदि रूट तोड़ते तो कितना आता, 100 का रूट तोड़ते तो 10 आता, 10 का स्क्वायर 100 होता है। देखिए 246 में 10 यदि जोड़ते तो कितना, 256। 256 का रूट क्या आ जाता, किसका स्क्वायर 256 होता है, 16 का। 16 का स्क्वायर 256 होता है। और देखिए 180 में यदि 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 196। और 196 का रूट जो है सो क्या आता है, 14। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, +-14। तो ऑप्शन में देखेंगे, जब प्लस में देखिए बार बार कहते हैं, जब भी रूट टूटता है तो रूट से बाहर जो भी मान निकलता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू लेके निकलता है। इसीलिए हम ऑप्शन में देखेंगे, जो +14 दिया है कि -14 दिया है कि +-14 दिया है, जो एक्चुअल आंसर +-14 होगा। यदि ये नहीं दिया रहे तो +14 दिया रहे तो +14 को मार दीजिए। वो दोनों नहीं दिया रहे तो -14 दिया रहे तो -14 को ही मार दीजिए। तीनों नहीं दिया रहे तो ननों को मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वो चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। इसलिए सीखिए, जो इस टाइप का यदि प्रश्न आए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या क्या आता देखा जाए, क्वेश्चन का टाइप अब चेंज हो गया है। और अभी तो देखने में ही क्वेश्चन छोटा लगता था, सॉल्यूशन भी बहुत आसान था, लेकिन अब देखिए थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन आ रहा है। और देखिए जितने लंबे प्रश्न होगा उतना ही शॉर्टकट बनेगा। कैसे, सो देखिए गौर से। देखिए क्या दिया है, एक चिड़ियाघर में, ये चिड़िया होगा, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। देखिए कबूतर के लिए हम क लिख लेते हैं और खरगोश के लिए क्या करते हैं, ख लिख देते हैं। यदि उनके सिरों को गिना जाए, उनके सिरों को गिना जाए, उनके सिरों को गिना जाए तो 100 होता है। देखा जाए यहाँ पर हम लिख देते हैं सिर। देखिए सिर कितना है, 100 होता है, 100 दिया हुआ है। सिर को गिना जाए तो 100। यदि पैर को गिना जाए तो देखिए उनके पैरों को गिने जाए तो 290 होता है। कितना है, 290 होता है। तो खरगोश की संख्या क्या है, हमको क्या निकालना है, ये खरगोश की संख्या निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न में यदि आपको जो भी कहे जस्ट उल्टा सबको मान लीजिएगा। एक चीज बताइए, सिर कितना है,
100, तो उस चिड़ियाघर में जानवर भी 100 होगा, जितना सिर उतना ही जानवर होगा। तो इसलिए निकालना है खरगोश, तो मान लिए कुत्ता, सब कबूतर, सॉरी सबको क्या मान लिए कबूतर। अब एक चीज बताइए, सिर यदि 100 है तो कबूतर कितना होगा 100। और आप लोग को पता ही है जो एक कबूतर का कितना पैर होता है, एक कबूतर का 2 पैर, तो 100 कबूतर का पैर कितना 200। तो देखा जाए हमको पैर कितना आ गया 200, लेकिन पैर दिया है कितना, पैर कितना आ गया 200। जितना जानवर उतना ही जितना सिर है उतना ही जानवर होगा। इसी तरह से हमको आगे पैरों की संख्या कितना 200। देखिए पैर दिया था कितना 290, लेकिन पैर आगे हमको कितना 200। तो दोनों के पैर में अंतर कितना का 90 का। आप ही लोग बताइए दोनों के पैर में अंतर कितना आ गया 90 का। लेकिन एक कबूतर का 2 पैर होता और एक खरगोश का कितना 4 पैर होता है, तो दोनों के पैर में अंतर कितना का 2 का। पैर में अंतर आया 2 का, लेकिन एक्चुअल में पैर में अंतर आया कितना का 90 का। इसलिए 1 बराबर 45 दूना 90। तो इसलिए माने थे कबूतर निकल गया खरगोश, तो उस चिड़ियाघर में खरगोश की संख्या कितनी होगी 45। तो इस तरह से यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसलिए उस चिड़ियाघर में खरगोशों की संख्या 45 होगी। देखिए एक लाइन में जाकर के आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको तरीका पता होनी चाहिए। इसलिए इस टाइप के प्रश्न यदि आए तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को कैसे हम लोग करेंगे। देखिए उसी से रिलेटेड प्रश्न, केवल लैंग्वेज को चेंज किया है। लैंग्वेज को क्या चेंज किया है सो गौर कीजिए। एक तीरंदाजी प्रतियोगिता के किसी तीरंदाज को एक सही निशाना लगाने पर 1 रुपया दिया जाता है, और जब एक गलत निशाना लगाने पर 2 रुपया दंड देना पड़ता है। देखा जाए गौर से देखिए, सही लगाएगा तो 1 रुपया उसको क्या होगा मिल जाएगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा तो इसलिए प्लस कर दिए। और यदि गलत लगाएगा तो उसको 2 रुपया क्या करना पड़ेगा दंड देना पड़ेगा, इसीलिए 2 रुपया क्या किया माइनस कर दिया। अब गौर से देखिए 2 रुपया देना पड़ेगा। 100 बार सही निशाना लगाया, देखिए गौर से निशाना कितना लगाया है 100, और लगाने पर उस आदमी को 40 रुपया कमाता है। देखा जाए तो वो आदमी कमाया कितना 40 रुपया कमाया। तो पूछ रहा है उसने कितने सही निशाना, ये सही निशाना पूछ रहा है, तो हमको ये निकालना है उसने कितने सही निशाना लगाया। तो आप लोग को बोले थे इस टाइप के यदि प्रश्न आ जाए तो जो कहे निकालने के लिए जस्ट उसका उल्टा मान लेना है। तब करा उसने कितना सही निशाना लगाया, मान लेते हैं उसने सभी गलत निशाना लगा दिया। निशाना कितना लगाया 100। अब एक चीज है तो इसका मतलब गलत कितना हो गया 100। तो एक निशाना गलत लगाने पर 2 रुपया कटता है, तो 100 निशाना गलत लगाने पर जो है सो कितना रुपया कट गया 200। तो 200 आप ही लोग बताइए, जो 200 रुपया क्या हो गया उसका कट गया, 200 रुपया कट गया और कमाया कितना 40 रुपया। एक्चुअल में ये दोनों के बीच अंतर, एक चीज जान लीजिए, आपको जब भी हम पढ़ाते हैं और अंतर की बात करें तो बोले थे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहे। अंतर की यदि बात करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, साइन यदि सेम रहे अंतर की बात करें तो घटा देंगे। तो देखिए साइन दोनों डिफरेंट है, इसलिए अंतर की बात यदि करेंगे तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। ये दोनों में अंतर कितना का देखिए 240 का अंतर कितना आ गया 240 का, लेकिन ये दोनों में अंतर कितना का गौर से देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है। अब ये बोले थे साइन यदि डिफरेंट रहे तो अंतर में जोड़ देंगे, तो दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3। तो अंतर आया 3 का, लेकिन अंतर आया 240। 1 बराबर कितना 80 और 1 बराबर 80, इसका मतलब है उसने सही निशाना कितना 80 लगाया। बोले थे ना अब ये मानेंगे गलत निकलेगा सही, तो इसलिए 1 बराबर जो होगा वही मेरा आंसर होगा। और देखेंगे किस ऑप्शन में 80 है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिख रहा होगा जो 80 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आशा करते हैं जो आप लोग समझ गए होंगे, दिक्कत होगा तो बेशक हमसे पूछा कीजिए। देखा जाए दिया है, एक परीक्षा में ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए हो तथा उसे 125 अंक मिला हो, 125 अंक
मिला हो तो उसके कितने अंक, कितने उत्तर सही है। चलो ये देखिए, देखा जाए जो ठीक यदि प्रश्न करेगा तो उसको क्या मिलेगा, 4 अंक। जितना अंक मिलेगा उतना प्लस कर दिए। यदि इसी तरह से गलत जितना करेगा, गलत करेगा, गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है, तो 1 अंक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक अंक क्या करेंगे, काट लेंगे। अब एक चीज देखा जाए गौर से, आप लोग जब भी परीक्षा देते हैं निगेटिव मार्किंग होती है, और निगेटिव मार्किंग में क्या हो, यही ना होता है, जो मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं तो क्या हो, 3 पर 1 है, जो 3 सही यदि अशुद्ध कर जाएगा, वही एसएससी में गलती करने पे 1 सही नंबर आपको कट जाता है। इसी तरह से जो 4 अंक, यदि आप प्रश्न सही कीजिएगा तो 4 अंक मिलेगा, यदि प्रश्न गलत कर दिया तो 1 नंबर कट जाएगा। और कह रहा है उसने कितने प्रश्न को हल किया, देखिए 75 प्रश्न को हल किया। हल कितने प्रश्न किया है, हल 75 प्रश्न किया, और उसको अंक कितना मिला, 125 अंक मिला, 125 अंक मिला। तो अब हमको कहा उसने कितने सही ठीक उत्तर किए, सही उत्तर का मतलब ठीक उत्तर किए। अब ये बोले थे जो निकालने के लिए कहे जस्ट उसका उल्टा मान लेंगे, निकालना है ठीक, तो मान लिया सब गलत कर दिया। अब प्रश्न हल किया कितना, 75, तो 75 गलत हो गया। यही बोले थे जो उल्टा मानेंगे, तो टोटल का टोटल गलत किया, तो 75 गलत कर दिया। एक गलत करने के चक्कर में कितना नंबर कटता है, 1 नंबर। तो 75 गलत करने के चक्कर में कितना नंबर कट गया, 75। 75 अंक उसका क्या हो गया, देखिए 75 अंक कट गया, लेकिन उसको अंक मिला कितना, 125। इसका मतलब है ये दोनों में अंतर कितना का, ये दोनों में अंतर देखिए आ रहा है कितना का, 200 का। अब ये बोले थे साइन यदि डिफरेंट रहे और अंतर यदि आपसे हम पूछे तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अंतर आया कितना, 200 का, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर कितना का, अब ये यहाँ भी साइन डिफरेंट है, यहाँ +4 है, यहाँ -1 है। तो अंतर की जब भी बात हम करेंगे तो उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो इसलिए ये दोनों का अंतर कितना आया, 5 का। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे, 40 पंचे 200। तो इसलिए माने थे गलत, निकल गया सही। तो उसने कितने प्रश्न को सही उत्तर दिया, 40 प्रश्न का उत्तर सही दिया। तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में 40 है, तो ऑप्शन नंबर ए में 40 है। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए। वैसे देखिए ये तो बनाने का तरीका है, हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से यदि चेक करेंगे तो देखिए ऑप्शन से तो चेक करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों के लिए दुखदाई हो जाएगा। क्यों, 4 ऑप्शन दिया है, ये तो संजोग अच्छा है, ऑप्शन नंबर ए में 40 है, कहीं ऑप्शन नंबर डी में 40 दे देता, तब तो चारों को चेक करना पड़ता, तब जाकर के आंसर लाते हैं, बहुत ज़्यादा समय हमको लग जाता है। लेकिन बना करके यदि कीजिएगा तो बस एक बार के बाद आंसर ए पर पहुँच जाइएगा। इसलिए अभी तो हमको समझाना है, जब अपने हमको बनाना होता तो मुश्किल से 10 सेकंड नहीं लगता। इसलिए आप लोग भी सीखिए, यानी इस टाइप के यदि प्रश्न है तो हम आसानी से कैसे निकलेंगे, ये तरीका को अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न है, एक टोकरी में सेब प्रत्येक मिनट, देखा जाए थोड़ा मिनट के बाद दुगुना हो जाता है। 40 मिनट में टोकरी पूरी तरह भर जाती है, तो कितने समय में टोकरी 1/8 भाग भरेगी। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, अब बहुत ही बेस्ट तरीका भी है, इसलिए सीखिए। कोई भी चीज़ यदि फुल होता है तो अपने आप में परिपूर्ण का मतलब क्या, 1 भाग होता है। तो दिया है यहाँ पर 40 मिनट में टोकरी कितना, 1 भाग फुल हो जाता है, 1 भाग फुल होता है। और कंडीशन ये भी है जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो प्रत्येक मिनट में टोकरी क्या फल क्या होता है, दुगुना होता है। एक चीज बताइए, आगे बढ़ेंगे तब तो दुगुना होगा, लेकिन वही चीज को पीछे यदि हटेंगे तो क्या होगा, पीछे चलेंगे तो क्या आधा होते चले जाएगा। इसीलिए देखिए कैसे 40 मिनट में 1 भाग पूरा भर गया, नहीं दिया है, 40 मिनट में टोकरी पूरी तरह भर जाती है, यानी एक टोकरी पूरी फुल हो गया। तो एक मतलब 39 यानी पीछे चल रहे हैं, 39 मिनट में टोकरी इसका आधा भाग, कितना भाग भरा होगा, आधा भाग। क्यों, इसका दुगुना करेंगे तब नहीं कहेगा, तो यही नहीं करा है। जब देखिए 39 से 40 मिनट में यानी अगले मिनट में जब जाएंगे इसका दुगुना करने पर ये आ जाता है। तो आगे बढ़ेंगे तो दुगुना करेंगे, पीछे हटेंगे तो क्या करेंगे, आधा करेंगे, ये चीज़ याद रखना। अब देखिए इससे पहले क्या होगा, 38 मिनट
38 मिनट। इसका यदि आधा करेंगे तो 2 का आधा देखिए, फिर 2 से इसको भाग देंगे, तो 2 से इसको भाग दिए तो इसका मतलब क्या है, 1/4। हमको तो आना चाहिए कितना, 1/8, तो 38 मिनट में नहीं है, तब तक करेंगे जब तक 1/8 ना आ जाए। तो देखा जाए इससे पहले अब चलेंगे 37 मिनट, और 37 मिनट यहाँ देखिए ये 1/4 है, 1/4 का फिर आधा करेंगे, आधा करेंगे तो इसको देखिएगा तो क्या होगा, 1/8, और ये भाग हो गया कि नहीं हो गया। तो यही पूछा था कि कितने मिनट में टोकरी का 1/8 भाग भर जाएगी। तो 1/8 भाग भरने के लिए देखिए 37वां मिनट, और 37 मिनट देखेंगे जो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 37 मिनट। देखिए एक चीज बता रहे हैं, अभी तो हम पीछे चले हैं तो आधा करते चले हैं, यही आगे यदि चलते तो देखिए इसका दुगुना यदि कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा, इसका दुगुना कीजिएगा 1/2 आ जाएगा, इसका दुगुना कीजिएगा तो कितना, जो 1 भाग आ जाएगा। और मिनट देखिए 1-1 मिनट यानी अगले मिनट में बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए आगे यदि कहे तो दुगुना करना है, और पीछे यदि हटेंगे तो क्या करेंगे, आधा करते चलेंगे। इसलिए इस टाइप के प्रश्न को समझिए और इस सॉल्यूशन को भी समझिए, जो हम इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलो, एक रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ने के 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट बाद क्रमशः 200 मीटर, 500 मीटर, 900 मीटर की दूरी तय करती है। देखा जाए, देखिए ये 1 मिनट में कितना है, 200 मीटर, 200 मीटर, 2 मिनट में कितना है, 500 मीटर, और 3 मिनट, अगले 3 मिनट में कितना है, 900 मीटर, 900 मीटर की दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। तो कितने समय के बाद स्टेशन से 2 किलोमीटर, देखिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यदि प्रत्येक मिनट के अंतराल पर दूरी तय करने का क्रम वही है। अब एक चीज बताइए, 2 किलोमीटर आप लोग बारीकी से समझिए, 2 किलोमीटर यहाँ हमको तय करना है, 2 किलोमीटर, और यहाँ दूरी दी है किस में, मीटर में। तो सबसे पहले इसको भी मीटर में लाएंगे, 2 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया, 2000 मीटर। अब कहा कितने समय में 2000 मीटर की दूरी तय कर लेगी। अब प्रत्येक मिनट में दूरी तय करने का क्रम वही है। तो देखिए इससे इसमें कितना का वृद्धि हुआ था, 300 का, इससे इसमें कितना का वृद्धि हुआ था, 400 का। देखिए 100 बढ़ते जा रहा है। अब इससे अगला में यदि चलेंगे तो कितना का वृद्धि होगा, 500, तो 9 5 1400, 1400 मीटर तो चलेगा, लेकिन समय कितना लग जाएगा, 4 मिनट। लेकिन हमको जाना कहाँ है, 2000 मीटर पर। तब 500 बढ़ गया, तो अब आगे कितना बढ़ेगा, 600, तो 14 6 जोड़ेंगे तो कितना, 2000, लेकिन मिनट कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए आप ही लोग बताइए, यही ना 2000 मीटर का दूरी तय करना था, तो 2000 मीटर का दूरी तय कर लिया, लेकिन उसके लिए समय कितना लग गया, 5 मिनट। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 5 मिनट है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिख रहा होगा जो 5 मिनट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 मिनट में वह व्यक्ति जो है सो 2 किलोमीटर का दूरी यानी 2000 मीटर का दूरी तय कर लेगी। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 5 मिनट हो जाएगा। नहीं, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखा जाए, किसी अवसर पर सम्मिलित, देखा जाए किसी अवसर पर 8 लोग सम्मिलित हुए, यदि सभी ने सभी से एक बार हाथ मिलाया तो कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या थी। इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछता है। जब किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति आपस में क्या होता है, मिलते हैं, तो आपस में मिलने के क्रम 2 चीज होता है, या तो सभी ने सभी से हाथ मिलाता है, नहीं तो सभी ने सभी एक दूसरे को क्या करता है, उपहार देता है। 2 तरह का से प्रश्न पूछता है, इसलिए हम फॉर्मूला एक लिख देते हैं यहाँ। वैसे देखिए n इज इक्वल टू व्यक्ति की संख्या, तो व्यक्ति की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखिए व्यक्ति की संख्या कितनी है, 8, तो n बराबर 8 लिख लिए। याद रखिएगा, यदि कहे जो किसी पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दे, तो उनके द्वारा बांटे गए उपहारों की संख्या, उस परिस्थिति में फॉर्मूला क्या लगेगा, n इंटू n माइनस 1। ये हाथ मिलाने के लिए, लेकिन यहाँ तो सॉरी उपहार बांटने के लिए, ये उपहार के लिए फॉर्मूला होता है जो एक दूसरे को उपहार दे, लेकिन यहाँ पर तो करा प्रत्येक ने प्रत्येक को क्या किया, हाथ मिलाया। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n इंटू n माइनस 1, उसी को हम लोग क्या करेंगे,
आधा कर देंगे। हाथ मिलाने में क्या हो जाता है, आधा यदि कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसीलिए आज के बाद याद रखिएगा, जब किसी पार्टी में यदि कहे प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n इंटू एन माइनस वन। और यदि कह दे जब प्रत्येक ने प्रत्येक को क्या किया, हाथ मिलाया, प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया, तो पूछेगा कुल हाथ कितने मिले, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, 8, 8 लिख दिए, n माइनस वन, तो 8 में से 1 घटता तो कितना आता है 7, और इसको 2 से भाग देंगे, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4, इसलिए 7 चौका 28, तो टोटल हाथ कितना मिलेगा 28 बार। इसलिए देखेंगे जो किस ऑप्शन में 28 है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को 28 दिख रहा है, इसलिए इस टाइप के प्रश्न का आंसर, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 28 हो जाएगा। तो आज के बाद सीखिए, जो हाथ मिलाने की यदि बात हो तो ये फॉर्मूला लगा देना है, उपहार यदि देने की बात हो तो ये फॉर्मूला लगा देना है, जो पूछे वो आप कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। थोड़ा ठंड की मौसम है, और ठंड के मौसम के कारण देखते हैं मेरा भी गला में खराश आ गया है, बार बार खांसी हो रहा है, इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए नहीं, थोड़ा ठंड से बच के रहे, और घर में अधिक से अधिक समय बिता करके अधिक से अधिक पढ़ाई किया कीजिए, बाहर कम निकलिए, नहीं तो मेरे ही तरह खांसी आप लोग को भी हो सकती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या करा है, एक नौकर को इस शर्त पर रखा गया कि उसे वर्ष के अंत में 1500 रुपया तथा क्या किया जाए, एक साइकिल दी जाएगी। उसने 8 माह काम किया तथा उसको 900 रुपया मजदूरी तथा एक साइकिल दी गई। 900 रुपया मजदूरी तथा क्या किया गया, एक साइकिल दी गई। देखिए कंडीशन समझिए, वर्ष के अंत में, वर्ष का मतलब क्या, 12 माह, देखा जाए 12 माह यदि वो व्यक्ति काम करता है तो उसको क्या मिलता है, 1500 रुपया प्लस साइकिल। शर्त ये था, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, 8 माह काम किया, 8 माह काम किया, और उसको रुपया कितना मिला, 900 रुपया प्लस साइकिल। 900 रुपया प्लस साइकिल मिला। तो उस साइकिल का मूल्य क्या था, अब हमको यह पूछ रहा है जो साइकिल का मूल्य क्या है। अब एक चीज बताइए, गौर से देखिएगा, 12 महीना यदि काम करता तो 1500 प्लस साइकिल मिलता, लेकिन काम किया 8 महीना, 900 प्लस साइकिल। साइकिल जो मिलना था वो तो साइकिल उसको मिल गया, है बस समझे, और लेकिन रुपया में कमी हो गया। रुपया में कमी क्यों हुआ, ये 4 महीना कम काम किया, जिस कारण से 1500 की जगह पर क्या मिला, 900 रुपया मिला। तो एक चीज बताइए, गौर से देखिए, कितना कम काम किया, 4 माह, 4 माह कम काम किया, और 4 माह कम काम करने के चक्कर में उसको रुपया कम कितना मिला, इसमें से इसको घटा दीजिए 600 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 4 महीना यदि काम करता तो उसको 600 रुपया और मिलता, बात यही है। इसलिए अब हम लोग को देखिए, लेकिन उसको तो 1 वर्ष काम करना है, तो 4 को किससे गुना करें, ध्यान दीजिएगा, ये 4 को किससे गुना करें तो 12 महीना हो जाएगा। तो 4 को लीजिए 3 से गुना करते हैं, और 3 से यदि इधर गुना करेंगे तो 3 से इधरों गुना करेंगे तो 6 1800। थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कितना हो गया, 12 माह। अब देखिए 12 महीना यदि काम करता, कहता हम पैसे लेंगे, साइकिल नहीं लेंगे, तो उसको रुपया कितना मिलता है, 1800। लेकिन व्यापार का कंडीशन है 12 महीना यदि काम करेगा तो 1500 प्लस साइकिल। तो आप ही लोग बताइए कि 1500 में इस साइकिल का मूल्य क्या जोड़े तो 1800 पूछ जाएगा, इसलिए इस साइकिल का मूल्य कितना रहा होगा, 300। तो देखिए 1500 प्लस 300 जोड़ेंगे तो 1800 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसलिए साइकिल का मूल्य कितना रहा होगा, 300। तो 300 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, सुमन अपनी संपत्ति का, देखिए सुमन अपनी संपत्ति का 3/7 भाग अपनी बेटी के लिए देखा जाए, संपत्ति जो भी हो तो बेटी के लिए कितना, 3/7 भाग, 2/5 भाग अपने बेटे के लिए, कितना है, 2/5
5 भाग बेटे के लिए तथा शेष 3,000 रुपया की राशि अपनी पत्नी को जमा करता है। तो उनकी संपत्ति का कुल मूल्य क्या है? नहीं, जो भी शेष है जो अपने पत्नी को जमा करता है। अब सबसे पहली बात देखा जाए, किसी भी व्यक्ति की टोटल संपत्ति क्या होता है? एक होता है, और बेटी और बेटे दोनों को देने के बाद जो संपत्ति बचेगा वो अपने पत्नी के पास जमा कर देता है। तो देखिए इस दोनों को जोड़िए, जोड़ने का तरीका बताते हैं। इसके हर को इसके अंश से गुना कीजिए, इसके हर को इसके अंश से गुना कीजिए। तो देखिए 5 या 15, 7 दूना 14, 15 14 यदि जोड़ते तो कितना था? 29 बटा, नीचे हर को हर से गुना कर दिए तो 7 पंचे 35। देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया? 29/35। बेटी और बेटा दोनों को कितना धन दे दिया? 29/35 भाग। इसका मतलब शेष कितना बचा? शेष के लिए देखिए निकालने का तरीका, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दिए, इसमें से इसको घटाते तो कितना था? 6। तो 6 बटा में जो है वही रहता है। तो टोटल संपत्ति का 6/35 भाग जो बचेगा वो पत्नी के लिए जब पास जमा करेगा, तो पत्नी के पास जमा करेगा इतना धन, लेकिन पत्नी के पास जमा किया है कितना धन? 3,000। तो हम इसको लिखेंगे 3,000 और पत्नी के पास जमा धन बराबर पत्नी के पास जमा धन। देखिए इससे इसको काटते तो कितना? 6 पंचे 30, तो कितना आ गया? 500 और 1 बराबर लिखेंगे तो 35 पंचे कितना होगा? 175। 35 पंचे कितना होता है? 175 और 2 जीरो है तो 2 जीरो डाल दिए। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? सुमन के पास टोटल धन कितना था? 17,500। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 17,500 है, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा जो 17,500 है। इसलिए सुमन के पास टोटल धन कितना था? 17,500 था। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। देखा जाए, एक छात्र ने किसी संख्या को 5/7 से, देखिए 5/7 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने 5/7 से भाग दे दिया। एक चीज बताइए, याद रखिएगा, छात्र थोड़ा तेज था, गुना करने के लिए 5/7 से कहा गया, लेकिन अपना बुद्धिमानी के चक्कर में वो 5/7 से जो है सो भाग दे दिया। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। इसलिए आप लोग बारीकी से क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट होकर के बनाया कीजिए, सुना कीजिए। देखा जाए, जो गुना करना था 5/7 से, लेकिन वो भाग दे दिया कितना? 5/7 से भाग दे दिया। तो किसी भी संख्या को जिससे भाग देना हो बट्टा से, तो उसको पलट दीजिएगा तो उससे गुना हो जाएगा। तो गौर से देखिए, तो 5/7 से जिसको भाग देना था, इसका मतलब इसको पलट देंगे तो 7/5 से वो क्या किया? गुना कर दिया। उलट दीजिएगा, उससे गुना हो जाएगा। नहीं, भाग में बट्टा में यदि रहे तो उलट जाता हो, करिए। उसको सही उत्तर 24/5 अधिक मान आ गया। जो सही उत्तर आना चाहिए था उसे 24/5, देखिए उसको सही उत्तर से कितना? 24/5 मान अधिक आ गया। तो सही वह संख्या क्या थी जिसे गुना करना था? गौर से देखिए। अब देखिए ये दोनों में अंतर कितना है? 25 और 7 से 49 अंतर लेते हैं, तो 49 में से 25 घटता था कितना? 24। ये 24 लिख दिए, ये 24 बट्टा ये दोनों का लॉस हो कितना? 7 पंचे 35। देखिए सही उत्तर जो आना था उससे 24/35 अधिक आ गया, लेकिन उसको अधिक कितना गया? 24/5 अधिक आ गया। इससे इसको काटते तो कितना था? और इससे इसको यदि काटते तो 7 पंचे 35। यही एक बराबर निकालना है। ये 7 यदि इस साइड चला जाएगा, इसका मतलब क्या है? जिससे गुना करना था वह संख्या क्या थी? 7। तो देखेंगे किस ऑप्शन में संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर ए में 7 दिख रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 7 होगा। लेकिन एक चीज बता रहे हैं, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो इसलिए दूर कर देते हैं। संख्या मान लीजिए x, आप लोग को समझाने के लिए x, तो इसको गुना किससे करना था? 5/7 से, तो 5/7 से गुना कर दिए। लेकिन वो लड़का मिस्टेक बस या चालाकी से उसको क्या किया? इस संख्या को 5/7 से भाग दे दिया। तो 5/7 से क्या किया? भाग दे दिया। इसीलिए बोले थे हम आपको, ये 7 नीचे वाला पलटता है तो ऊपर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 7/5 से गुना हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए थे 7/5 से गुना हो गया। अभी दोनों का अंतर जो आएगा वही अंतर जो है किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ दिया था 24 किसके बराबर होगा? 24/5 के। तो देखिए ये दोनों का अंतर जो हम 24/5 के बराबर किए थे, तो आप लोग ये दोनों का अंतर लेकर के बराबर 24/5 कर दीजिएगा। x का मान जो निकलेगा वही x का मान निकालना था। तो x 1 बराबर जो यहाँ आया हुआ है x बराबर 7 आ जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा? 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए, एक पेटी में
1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर, पेटी के क्या है, गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कितना है? निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है? नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? एक एक चीज बताइए। टूटे हुए, टूटे और बिना टूटे। देखिए सबसे पहली बात, जो एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, तो 1 दर्जन का मतलब कितना होता है? कोई भी चीज 1 दर्जन कहे तो उसकी मतलब होता है जो 12। उसकी टोटल संख्या कितनी है? 12। और उस सब का अनुपात आपको दिया है कितना? देखिए 2:1, 3 कितना 2, 3 कितना 1 और 7 कितना दिया है? 5। अब देखिए हम पता करके बता देते हैं जो कौन नहीं हो सकता। टूटे हुए और बिना टूटे हुए दोनों की संख्या का योग किसके बराबर होना चाहिए? 12। या ये 12 इस दोनों को जोड़ने से किससे कटेगा? देखिए इस दोनों को यदि जोड़ें 3 और 3 से इसको काटेंगे तो कितना? 4। तो इसका मतलब है जो ये टूटे हुए और बिना टूटे हुए का अनुपात हो सकता है। देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 3 1 4, 4 से इसको भाग देंगे तो 4 किया 12, 3 कट गया। और इस दोनों को जोड़ेंगे 12, 12 से कट गया। लेकिन ये देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना? 5। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना? 5। अब 5 से इस 12 को यदि भाग देंगे तो कभी कटेगा और कभी यदि नहीं कटेगा। इसका मतलब है टूटे हुए या बिना टूटे हुए शीशों की संख्या का अनुपात 3:2 कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? इस दोनों को जोड़ करके जो मान आएगा इसमें यदि भाग देंगे तो कभी कटेगा ही नहीं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इसलिए इस टाइप के प्रश्न यदि आए तो इस तरह से हम लोग पकड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये नहीं पूछा जो कौन सा हो सकता है, बहुत विद्यार्थी मिस्टेक करता है। यहाँ पूछा कौन सा नहीं हो सकता है। पूछता है यदि कौन सा हो सकता है तो जोड़ लेते हैं, जोड़ के देखते हैं भाग देने, इसमें भाग देके जिससे कटेगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये भी इससे भी कट रहा है, इस दोनों से जोड़ कर कट रहा है, इससे भी कट रहा है। तो ये तीनों अनुपात हो सकता है, लेकिन ये दोनों को जोड़ने पर ये इसमें भाग देने पर नहीं करता है, तो यही अनुपात नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसीलिए आज का क्वेश्चन मेरे ख्याल से समाप्त हो गया। आज का क्लास अब समाप्त हुआ। चलिए आज के क्लास के लिए दोस्तों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।